इसको कहते हैं सही तरह की ईद। चूड़ियाँ, मेहंदी और बकरे भी। ओके, अल्लाह हाफिज। आज की हमारी खत्म हुई चांद रात। ईद मुबारक। ये ईद ईद है ना। बड़ा खुश हो रहा हूँ। बड़े खुश हो रहे हो। चले अभी हम निकल। मुझे और आपको सबको पता है कि हमारा जो चांद रात होती है ना, बेसिकली वो तो 10 दिन पहले से ही गुज़र चुकी होती है। लेकिन ईद आने से एक रात पहले हम मेहंदी लगा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। और कुर्बानी ईद जो होती है, कुर्बानी वाली ईद जो होती है, बकरा ईद, इस पे इवन के चांद रात को भी लोग जानवर लेके आ रहे होते हैं घरों में। ये वाली वीडियो अभी जो लोग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये ईद के एक दिन पहले की है। ईद की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। मीठा भी मुझे आज ही बनाना था। कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे, वो मैंने वॉशिंग मशीन का वो लोड लगाया हुआ था। अब जैसे ही कपड़े ड्राई हुए हैं तो मैंने देखा कि मौसम, बारिश तो नहीं हो रही, हवा बहुत सख्त चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका फ़ायदा उठाती हूँ और कपड़े जो है ना वो मैं टेरेस पे ला के फैला देती हूँ, ताकि हवा चल रही है तो कपड़े ड्राई हो जाएंगे। महकमा मौसमियात वालों ने पूरा एक हफ़्ता बारिशें बताई हुई हैं, और कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं, शदीद एक्सट्रीम वाली बारिश होने वाली है। तो जल्दी से मैंने फिर कपड़े फैलाए। आजकल मौसम ऐसा है कि ना ही बेसमेंट में कपड़े ड्राई हो रहे हैं और ना ही बाहर ड्राई हो रहे हैं कपड़े। यार अभी मुझे खाना बनाना था और वो भी मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ, ईद आ रही है तो कुछ ऐसा बनाती हूँ जो आसान भी हो और एक दिन आध दिन जो है ना वो चल जाए, क्योंकि सुबह ईद है और उसके अगले दिन भी हम 2 दिन घर से बाहर ही थे। तो मेरे ज़हन में आया कि मैं पास्ता बना लेती हूँ। चिकन पास्ता बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पास्ता बनने के लिए रख दिया, बॉयल होने के लिए रखा। और साथ ही मुझे जो ईद के लिए मीठा बनाना है वो मैं साथ ही, उसके लिए भी चावल भिगो के रखे हुए थे और सोचा कि साथ साथ मैं वो भी बना लेती हूँ। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा था, तो कोशिश यही होती है कि जल्दी खाना बना लूँ। आते हैं स्कूल से तो भूख होती है। लंच घर में ही कर रहे होते हैं, स्कूल में नहीं उनका अभी तक लंच रखवाया हुआ। अच्छा, मैंने जब ये बात किया ना कि बच्चों का स्कूल्स में हम लंच रखवा सकते हैं या बच्चे मेरे खाते हैं या नहीं खाते, तो तब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हराम, आप अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। जितने मुसलमान आप हैं ना उतनी ही मैं भी हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि मुझसे मजबूत अकीदा किसी का नहीं है, मुझसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। आप सबके भी ज़हनों में यही होगा ना कि सबसे ज़्यादा दीन की हमें समझ है या हमारा अकीदा बहुत मज़बूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मेक श्योर करते हैं कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, ख़ुद भी हलाल खाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती चलूँ कि स्कूल में जब आप अपने बच्चों का खाना रखवाते हैं तो आपको फॉर्म दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, उस पर लिखा होता है कि आपका बच्चा क्या खा सकता है क्या नहीं। तो आप उनको मना करते हैं कि हमारा बच्चा मीट नहीं खाएगा, सब्ज़ियाँ खाएगा। फिर आपके बच्चों को वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी देते हैं। बच्चा मांगे तो भी उसको नहीं देते। फ़िश का हम कह देते हैं क्योंकि फ़िश हम खा सकते हैं। वो फिर मोस्टली फ्राइडे को होता है स्कूल और किंडरगार्टन्स में फ़िश देते हैं 80-90% मेरे ख्याल से, तो वो खा लेते हैं। इसके अलावा उनका मना करवाया होता है हमने गोश्त। एक और चीज़, कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें हलाल भी खाना दिया जाता है, हलाल मीट भी होता है। वो वाले स्कूल होते हैं जहाँ पे आप कह लें कि 70-80% आबादी मुसलमान लोग बच्चों की होती है। जैसे अभी डुइसबर्ग में हम रहते थे, तो डुइसबर्ग जो है ना वो सारा उसमें मुसलमान या अरबी हैं, तुर्किश हैं, तो वहाँ पे हलाल वो खाना देते थे। और फिर वो सिर्फ कह नहीं देते, आपको प्रॉपर वो सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें ना वो मेक श्योर करवाते हैं ताकि आपका ज़हन से कोई भी शक व शुबा हो तो वो निकल जाए। झूठ कह के आपको हराम खिला के इन लोगों को क्या मिल जाना है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी है। मैं साथ साथ खाना बना रही थी और इस टाइम पे मैं लेती हूँ अपने मल्टीविटामिन, तो मैंने सोचा कि अभी मैं वो ले लूँ। अभी मुझे लेना था, नाश्ते को मुझे तकरीबन
2.5 घंटे हो चुके थे। तो आयरन और जिंक जब भी आप लेते हैं ना, तो आपने उसके बाद कैफ़ीन या दूध से बनी हुई चीज़ कुछ भी नहीं लेना होता। तो विटामिन सी के साथ आपका आयरन बेहतर हज़म होता है, वरना आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो मैंने अपनी मल्टीवाइटामिन, अगर आपके पास माल्टे हैं तो आप वो खा लें, साथ लेमन पानी के साथ भी आप आयरन की टैबलेट खा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि अच्छे से हज़म हो जाता है आपका आयरन। ये वाली क्रीम जो अभी आप देख रहे हैं ना मुझे पास्ता के ऊपर डालते हुए, ये इतनी अच्छी क्रीम है ना, बहुत ही बेस्ट है। ये आपको मिल जाएगी मार्केट में, जहाँ पे कुकिंग ऑयल वगैरह होता है ना, वहाँ पे ये पड़ी होती है। रामा इस क्रीम का नाम है। तो कुकिंग के दौरान अगर आप कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप ये लेके आए मार्केट से। पास्ता बना के उसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया। इतने में फिर मिराज आ चुका था स्कूल से, उसको मैंने डाल के दिया। मिराज के स्कूल में हमने फ़ोन किया कि फ्राइडे को ये स्कूल नहीं आएगा, हमारी ईद है। तो उनका कहना था कि आप हमें लिख के भेजें, या ईमेल भेजें या फिर किसी पेज पे तो लिख के भेजें। फिर जी हमने 2 खाली पेज लिए, उनके ऊपर हमने दरख्वास्त लिखी, छुट्टी की दरख्वास्त लिखी जो हमने बचपन में सीखी हुई है वो लिखी। फिर इन दोनों को वो पेज दिया। फिर ज़ावियार के किंडरगार्टन में गई, तो वहाँ पे मैं उनको ख़ुद बता के आई कि फ़्राइडे को ज़ावियार नहीं आएगा, हमारी ईद है। खाना खा के जब काम ख़त्म हो चुका था ना, तो उसके बाद मैंने निकाले इनके ईद के कपड़े। इनके ईद के कपड़े मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, सिलाई करवा के लेके आई हुई थी। इनको प्रेस किया, इनमें इलास्टिक डाला और फिर हम चले गए अपनी चांद रात सेलिब्रेट कर। जब हम वहाँ पे पहुँच चुके तो मुझे पार्किंग नहीं मिली थी, और जिस जगह पे मैंने पार्किंग लगाई हुई थी वहाँ पे मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं श्योर नहीं थी कि वहाँ पे मैं पार्किंग लगा भी सकती हूँ तो नहीं। मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लेती, ऐसा ना हो जाने का टाइम हो तो उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लिखा हुआ उन्होंने चिपकाया हुआ हो। तो ये देखें, ये वाला सारे इधर देखें। ये फैन है। हाँ देखना इसको कैसे वाइपर करेंगे। ऐसे पूरा हाँ, मैंने ना वो बच्ची को ना अपने फ्रेंड पढ़वाती है। पढ़ ली? मेरी दोस्त बच्चों को क्लासेस देती है। आज बच्चों की क्लास थी, उनको ईद उल अज़हा से मुतल्लिक़ स्टोरी सुनाई जानी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इसके बाद बच्चों ने बकरे वहाँ पे बनाए, बच्चों को कुरान पाक की क्लासेस वो देती हैं। और फिर बच्चियों की आज मेहंदी क्लास भी थी, तो फिर हमने सोचा कि बच्चियों की आज मेहंदी क्लास भी है, तो हम आज चांद रात भी अपनी सेलिब्रेट करेंगे। फिर यहाँ पे मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर से मुलाकात हुई, जो मुझे बता रही थी कि वो मुझे फॉलो भी करती हैं, वीडियोस भी देखती रहती हैं। बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ही फिर मुझे इतनी खूबसूरत मेहंदी भी लगाई। चूड़ियाँ, मेहंदी और चूड़ियाँ और बकरे भी और खाना पीना भी चल रहा है, साथ में स्नैकिंग भी चल रही है, मेहंदी भी लग रही है और चूड़ियाँ भी। लड़कों का बताओ ना कि लड़के भी इतने नाम लिखवा यहाँ पे मिराज अपना नाम लिखवा रहा है, बच्चों का भी दिल चाह रहा है। वाओ, अम्मास ईद मुबारक। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इबाद। इबाद, सही है। लड़कों की भी ईद होगी। अगले हफ्ते ही देने हैं हमको। ये हमने लगवा ली और अब चलते हैं घर। बाकी के भी मेरे साथी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, बाकी सब चले गए हैं। मैं और मिराज आए हुए थे। मिराज आप दिखाएं अपनी मेहंदी, ये और दूसरा दिखाएं। ये ईद मुबारक। ये ईद ईद है ना। बड़ा खुश हो रहा हूँ। बड़े खुश हो रहे हो। चलिए अभी हम निकल। ओके, अल्लाह हाफिज। आज की हमारी ख़त्म हुई चांद रात। ईद मुबारक। सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी हम घर पहुंच चुके हैं। मेरा आज सामान निकालें गाड़ी से। चलो इस तरीके से मनाई हमने अपनी चांद रात, मेहंदी रात। अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं लेकिन दिन है, ऐसे लग रहा है जैसे 5 या 6 का टाइम हो रहा है, लेकिन 9 बज चुके हैं, दिन लंबा हो गया। खैर आपसे अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपना ईद का दिन दिखाएंगे कि कैसे हमने गुजारा।